गुड आफ्टरनून जी। मैं और नसीम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है। नसीम भाई, डेड विकेट्स के ऊपर इंग्लैंड भी शेर बना हुआ है, सारे 100 कर रहे हैं। वो आप वाली बात ठीक है कि ये बिल्कुल एक फ्लैट विकेट था, एक डेड विकेट था, बैटिंग पैराडाइज था, बॉलर्स का कब्रिस्तान था, और आप देखेंगे यही हाल हो रहा है। रूट ने भी 100 कर लिया है, यानी जो प्लेयर आ रहा है वो बड़ा खुल के खेल रहा है, बड़ा मजे से खेल रहा है। अब्बास भाई देखिए ना, जैक क्रॉले बड़े रन करके गया है, बैन डकेट के अंगूठे में लगी थी, आज वो आए, वो डकेट तो डाकू की तरह रन बनाते हैं पाकिस्तान में आके, उन्होंने डाकुओं की तरह इनको कूटा है। आप रना बॉल से भी तेज खेल कर गए। जो रूट अगर आप देखें तो सेंचुरी बना के खेल रहे हैं। हैरी ब्रोक 50 से ऊपर जा चुके हैं, और ये हैरी ब्रोक को बनाने वाले प्लेयर हम ही थे 2022 में, जब उन्होंने मार मार के हमें बुस भरा था। तो हैरी ब्रोक अभी मौजूद है, 200 के करीब लीड रह गई है। 900 रन बन चुके हैं अब्बास भाई, 900 से ज्यादा रन बन चुके हैं 5 सेशन के खेल में। अब आप बताएं ये क्या पिच बनाई है हमने। 13 आउट हुए, 13 आउट में से 5 आउट ऐसे होंगे कि जो मारते हुए आउट हुए। बॉलर का तो कोई कमाल ही नहीं है, आप बॉलर के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। आपने क्या किया, आपने अपने मेन फास्ट बॉलर भी खिला दिए इस पिच पे यार। कोई तो अकल, कोई तो दिमाग होना चाहिए। और इतनी गर्मी में ऐसी विकेट बनाने की फिर क्या जरूरत थी? क्या अगर जिस मैच में कोई रिजल्ट ओरिएंटेड ही नहीं होना, तो फैंस के लिए, टीमों के लिए क्या दिलचस्पी है फिर? ये क्यों किया? क्यों इतना कॉन्फिडेंट नहीं है हम? क्यों, क्या मसला? कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम है? अब्बास भाई आप इससे अंदाजा कर लें, मुल्तान में, शेखोपुरा में, सियालकोट में जब यहाँ पे मैच होता था तो जैम पैक क्राउड होता था, क्योंकि इनको मैचेस कम मिलते थे। इनको मैचेस कम मिलते हैं, इनका सारा क्राउड आता है और मैच देखता है। लेकिन रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का मेहार इतना पैथेटिक रहा है कि लोगों को इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। यार मुल्तान में क्राउड नहीं आ रहा, लोग हंस रहे थे। माइकल एथरटन ने कहा कि ग्राउंड के अंदर पुलिस वाले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, शाइकीन क्रिकेट ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो हम तो सिर्फ सिक्योरिटी की दे रहे, हम इंजॉय नहीं कर रहे अपनी क्रिकेट को, हमारे लोग इंजॉय नहीं कर रहे। अब तो गांव देहात के लोग भी इंजॉय नहीं कर रहे। अब्बास भाई कहाँ पे लेके आ गए हम अपनी क्रिकेट को? आपने क्या बनाया ये? वहां पे लोग सिर्फ हर चौके पे ताली बजाने के लिए आए, वो आउट को तरस गए। आप देखिए ना, अबरार को आपने इस पिच के ऊपर खिला दिया जहां पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यार आप यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस बॉलर नोमान की सूरत में लेके आके खिलाते, उसको पता है मैंने तेज कहाँ पे करना है, कैसे करना है। जो तजुर्बा है डोमेस्टिक क्रिकेट का, उसको यूटिलाइज करके एटलीस्ट वो रन्स को रोकता। लेकिन अबरार से रन्स भी नहीं रुक रहे। अब आप सूरत हाल ये कि इस पिच के ऊपर जहां इंग्लैंड की टीम 2 जेन्युइन स्पिनर के साथ खेल रही है, शुएब भी खेल रहे हैं, लीश भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम एक जेन्युइन स्पिनर से खेल रही है। यार हमें अपनी कंडीशन का नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। हमने 3 इंजरी प्रोन फास्ट बॉलर्स खिलाए हुए, अगर एक भी अल्लाह ना करे अनफिट होता है आपका, तो चैंपियंस ट्रॉफी तो फिर बढ़ गई, जैसे आपका वर्ल्ड कप बढ़ गया था। वर्ल्ड कप से पहले नसीम शाह अनफिट हो गए, एशिया कप से पहले जी शाहीन साहब का पता नहीं है। यानी अजीब सूरत हाल से हम गुजरे और हम उसी सूरत हाल में फिर जा रहे हैं। यानी सेंसलेस लोग बैठे हुए, कौन लोग ये फैसले कर रहे हैं, कैसे फैसले कर रहे हैं? और यार इतनी बुजदिली, आपने ये क्या पिच बनाई है? आपके जो जितने भी कमेंटेटर्स आए हुए, आप यकीन माने वो जिस तरह के कमेंट्स कह रहे हैं, शर्म आ रही है यार हमें कि यार हम इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन होने के बाद हम इतने बुजदिल हो चुके हैं, हम इतने नाकारा हो चुके हैं, हम इतने सुस्त हो चुके हैं कि हमें थोड़ी सी भी एहसास नहीं है कि इस कौम का क्या हाल हो चुका है, जो क्रिकेट की दीवानी कौम है। आपने क्या हशर की है? अब बताएं, मुल्तान में क्राउड देखने को नहीं मिल रहा यार। मुल्तान अगर आप देखेंगे तो जैम पैक हुआ है। बात भाई 5 सेशन के अंदर जिस ग्राउंड में 900 रन बने हो, शायकीन वैसे ही आते हैं यार, क्या चौके लग रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि ये बेजान मैच है, इसमें कोई जान नहीं है। इसमें जान इंग्लैंड ही डालेगा, पाकिस्तान में थप्पड़ नहीं है इस मैच में जान डाले। देखिए हमारा और इंडिया का फर्क क्या है अब्बास भाई, हमें 2 दिन मिलते हैं, अगर बारिशों के बाद भी 2 दिन होते ना, तो हम उन 2 दिन में मैच नहीं बचा पाते, हम हार जाते। इंडिया को 2 दिन मिलते हैं ना, वो मैच जीत जाता है, वो अटैक करके ऊपर से आता है और मैच जीत जाता है। हम 2 दिन में हार जाते हैं। अब आप उठा के देखें ना, बांग्लादेश के खिलाफ मैच में बारिश हो गई, और बारिश अच्छी खासी बारिश हुई, और उसके बाद पता चला 3 दिन में मैच हार गए हम लोग। यार कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं हम? क्या तमाशा बना रहे हैं हम? ये तमाशा है, ये पुतली तमाशा। और
माजरत के साथ पाकिस्तान जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है, शायकीन क्रिकेट और दूर होते चले जाएंगे। और इंटरनेशनली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मसाइल आ रहे हैं, आपको अपने राइट्स बेचने के लिए, मीडिया राइट्स बेचने के लिए, ये मसाइल बढ़ेंगे। क्योंकि अब्बास भाई, ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमारा खासा नहीं है जो हम खेल रहे हैं, बुज़दिलों वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा जी, नसीम भाई को ग्राउंड के हवाले से भी मैं अपने व्यूअर्स को, हम साथ साथ चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी की बात भी कर रहे हैं, एक बड़ा अपकमिंग इवेंट है और हमें बड़ी खुशी है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है। बड़े अच्छे इंतजाम हो रहे हैं, दिन रात 24/7 काम हो रहा है। नेशनल स्टेडियम, कज़ाफी स्टेडियम, रावलपिंडी स्टेडियम, और बड़ा सुपर किस्म का इंटरनेशनल लेवल का काम हो रहा है। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने जब ये काम शुरू किया था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम मीट कर रहे हैं। आईसीसी की टीम भी आई है, उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दिया है, ओके किया है, और मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। यकीन है मुझे पाकिस्तान में होगी, इंडिया भी पाकिस्तान आएगी। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि क्रिकेटिंग नेशन है, सियासत से दूर रहकर हमें क्रिकेट को देखना चाहिए। क्रिकेट के लिए इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, क्रिकेट प्रमोट होगी पाकिस्तान के अंदर भी। अपना सब कॉन्टिनेंट है, जिस तरह सब कॉन्टिनेंट की टीमें अगर गोरों के साथ किसी और मुल्क के साथ खेल रही होती है, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि सब कॉन्टिनेंट की टीम वहां पर जीते। अगर पाकिस्तान आउट हो जाए, कोई और सब कॉन्टिनेंट की टीम हो, तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि सब कॉन्टिनेंट की टीमें जीते। तो हमें सबको मिलकर सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट की प्रमोशन के लिए सोचना चाहिए। तो चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में हो रही है ना नसीम भाई? अनफॉर्चुनेटली जैसा आप सोच रहे हैं, ऐसा दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड शायद नहीं सोचता। जैसा आप सोच रहे हैं, शायद ऐसा सिर्फ एक वाहिद मुल्क इंडिया है जो नहीं सोचता, बाकी तमाम मुल्क पाकिस्तान आने को तैयार है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी वाजे कर चुके हैं, उन्हें पाकिस्तान आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो पाकिस्तान आने को तैयार है। तो अब्बास भाई, अगर आप देखें तो बाकी सब तैयार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल मैं कुछ बरतानवी अखबार की रिपोर्ट देख रहा था। उस रिपोर्ट के अंदर बड़ी तशवीश का इजहार किया गया, और खास तौर पे तशवीश उन्हें बाकी टीमों के हवाले से भी थी, और उन्हें तशवीश जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी थी। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से इसलिए थी कि पाकिस्तान ने लॉजिस्टिक इंतजाम करने हैं। आप हमारे अभी ऑलरेडी ग्राउंड बन रहे हैं, आप अगर शेड्यूल को हतमी शक्ल नहीं देंगे तो बहुत ही मसाइल होंगे। और दूसरी जानिब अखबार का ये भी कहना है कि इंडिया बहादुर एंड टाइम के ऊपर जो है वो यही बात कहेगा कि जी हमारी हुकूमत ने इजाजत नहीं दी। और इवन अखबार ये भी दावा कर रहा है कि बीसीसीआई खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान आके खेलने में। यानी वो अपने हुकूमत के कंधे पे रख के तो बंदूक चलाते हैं, लेकिन वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान आने में। देखिए अब्बास भाई, आप भी बात करते हैं, मैं भी बात करता हूं, हम खेल की बात करते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम अगर पाकिस्तान आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि पता चला अब्बास भाई की प्रमोशन हुई और अब्बास भाई चैनल के सरबराह बन गए, नसीम भाई की जो है वो प्रमोशन हुई और नसीम भाई पता नहीं कहां पहुंच गए। हमें कोई फायदा नहीं होना भाई। हम सिंपल सी आपको बात कह रहे हैं कि हम खेल के मुफाद में कह रहे हैं कि आपको आना चाहिए, और ये खेल के मुफाद में बहुत जरूरी है। बहुत अरसा हो गया कि जहां पर आपका सर्द रवैया जो है वो रहा है, काफी अरसे से रहा है। माजी में भी पाकिस्तान इंडिया हुकूमतों के ताल्लुकात खराब हुए और दरमियान में क्रिकेट रुक गई। ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन ये दौरानिया बढ़ता चला जा रहा है अब्बास भाई। खासकर नरेंद्र मोदी साहब के दौर में दौरानिया बढ़ता चला गया, वो कम नहीं हुआ। उससे पहले वाजपेयी साहब के दौर में, वाजपेयी साहब यहाँ पर आए थे, आने के बाद वो बस सर्विस के जरिए भी पाकिस्तान आए थे। आपको याद होगा कि मोहब्बतें बढ़ाने के लिए मनमोहन सिंह साहब का भी विजिट था। और अभी जो चाइना ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, यहाँ पे उनके वजीर खारजा भी आ रहे हैं। अब वो बहुत सारे लोग यही बात कर रहे हैं, वो जनाब एक इजलास के लिए आ रहे हैं, इजलास से चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन पर वो भले चाइना के प्रेशर की वजह से आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातचीत करने का मौका पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स को उनके साथ जरूर मिलेगा। क्योंकि जो मौका आमतौर पे, क्योंकि दोनों के ताल्लुकात ऐसे हैं कि अगर किसी मीटिंग में भी मिल जाते हैं तो जो दूरियां हैं उनको बरकरार रखना पड़ता है, लेकिन जब वो हमारे मुल्क में होंगे तो कुछ ना कुछ बात करने का मौका हमारे हुकाम को भी मिलेगा, इंडियन हुकाम को भी मिलेगा। और वजीर खारजा एक ऐसी पोजीशन होती है कि जो मुमालिक के खारजी मामलात की जिम्मेदार होती है। तो फिलहाल तो अब्बास भाई जो हम बात करते हैं 50-50 है इंडिया का आना, उसी पर कायम है कि इंडिया आता है या नहीं आता है। 50-50 है ना। मैं तो गार्डियन की स्टोरी जो आपने मुझे बताई है, गार्डियन है ना,
जिसने स्टोरी की है? कौन सा अखबार है? गार्डियन ने की है, एक और अखबार ने भी, 2 अखबार ने की है इंग्लैंड में। मैं स्टोरी को ना टेबल स्टोरी कहता हूँ। ये वक्त से बहुत पहले उन्होंने ये फिलर सर्च छोड़ा है कि ये रीजंस हो सकती हैं, ये रीजंस हो सकती हैं। देखें, अभी तो जय शाह साहब से मुलाकात होनी है मोहसिन नकवी साहब की, ठीक है, फिर आईसीसी ने बीच में आना है, फिर दोनों ममालिक, देखें क्रिकेट हो रही है, ये क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ये पाकिस्तान का राइट है। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि जिस तरह एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल के ऊपर श्रीलंका शिफ्ट किया आपने, उस दौर में नजम सेठी साहब ने, वो भी बहुत गलत था। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। पाकिस्तान का हक है चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान को हक मिलना चाहिए। ये मैं एक वो बात कर रहा हूं जो होनी चाहिए, एक जनरल बात है और हकीकत है। इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, ये पाकिस्तान का राइट है। और इंडिया का भी प्लेयर्स को ये प्रेशर, देखें प्लेयर्स प्रेशर बिल्डअप करते हैं, और ये जो सियासतें होती हैं हुकूमतों के दरमियान, जो मामला खराब होते हैं, ये एक सर्टेन लिमिट्स तक होते हैं। लिमिट्स जो क्रॉस होती है उसमें क्रिकेट मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स नहीं आता, ना ही स्पोर्ट्स को आना चाहिए। तो हमें जो लिमिट से बाहर जो चीजें हैं हमें उनको मीट करना चाहिए। ये जो स्टोरी है, मैं इसको बहुत अर्ली स्टोरी कहता हूँ, एक टेबल स्टोरी कहता हूँ। एक माहौल बनाया उन्होंने ये स्टोरी देकर। ये वो स्टोरी है जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग कमेंट्स कर रहे हैं। ये वो स्टोरी है जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स। अब्बास भाई देखिए, बरतानवी अखबारात बगैर सोर्स के बात नहीं करते हैं, वो कुछ ना कुछ पीछे उनके बैकग्राउंड होता है, तो वो बात कर रहे होते हैं। कितनी फेक स्टोरीज यार अखबारों ने की है यहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशंस के ऊपर। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के अंदर, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, बरतानविया की बड़ी बड़ी वेबसाइट ने गलत और फेक स्टोरीज की है। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं जिनकी तस्दीरें सारा मीडिया करता है। अब्बास भाई सब मीडिया से होती है, सिर्फ बरतानवी नहीं, लेकिन वो बाकियों से अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो उनका मीडिया फिर भी आपको एक लेवल पे दिखाई देगा। हर मुल्क में ऐसी स्टोरीज होती है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे नहीं होती, सब जगहों पे होती है। जो मैं आपसे बात कर रहा था वो ये कि अब्बास भाई जो वो कोट कर रहे हैं वो ये कि फाइनल जो है वो दुबई में होगा चैंपियंस ट्रॉफी का। अच्छा, जो अखबार कोट कर रहा है वो ये बात कह रहा है कि 6 मार्च को जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जाएगा, वो मैच जो है वो बहुत चीजों का तयन करेगा। जो अखबार ने खास बात कही, उसने कहा कि टीमें डिस्टर्ब है। टीमें इसलिए डिस्टर्ब है कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का ग्रुप, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और इंडिया की टीमें शामिल है। अब कौन कौन कंफ्यूज है? न्यूजीलैंड कंफ्यूज है, बांग्लादेश कंफ्यूज है, क्योंकि अगर इंडिया टीम एंड ऑफ द डे ये कह देती है कि हमारे मैचेस इमारात में होंगे हाइब्रिड मॉडल के तहत, तो वो अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे। उन्हें इंडिया से खेलने, फिर इमारात जाना है, फिर पाकिस्तान से खेलने यहाँ आना है, वो जो बाहमी मैचेस होंगे वो यहाँ खेलेंगे। तो 6 मार्च को जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है उसने बहुत सारी चीजों का तयन करना है। वही मैच जो है वो बहुत सारी चीजों को पहले से आगाही फराम कर देगा। मैंने आपको पहले भी कहा था अब्बास भाई कि जो मीटिंग होने जा रही है मोहसिन नकवी साहब की और जय शाह या बीसीसीआई और पीसीबी ऑफिशियल्स की ड्यूरिंग आईसीसी विमेंस वर्ल्ड T20 फाइनल के, जहां पे तमाम सरबराहान मुमलिकत मौजूद होंगे इमारात में, तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और बहुत सारे लोग इस मीटिंग का हवाला दे रहे हैं। लेकिन मैंने आपको एक हवाला दिया था कि इस मीटिंग में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टॉप ब्रास भी बैठेगी, क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है। इससे पहले बाहमी सीरीज पर दोनों ममालिक जो बातचीत करते रहे, वो दोनों ममालिक बातचीत करते रहे, इंडिविजुअली बातचीत होती रही है। लेकिन यहाँ पर 2 डिफरेंट मीटिंग्स होने जाएंगी। पहली मीटिंग जो है वो आईसीसी के साथ होगी और दूसरी मीटिंग जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के टॉप ऑफिशियल्स की भी तय है, जो अलहदा से होगी। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया के ऑफिशियल्स को पहले आईसीसी मौका दे कि आप बैठ जाएं, फिर हमारे साथ आके बैठ जाएं और इस चीज को फाइनल करें, क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने एक तो अपहिल टास्क है, जो अपग्रेडेशन वो कर रहे हैं अपने ग्राउंड्स की, और उन्होंने 30 दिसंबर का टाइम दिया है। मैं नेशनल स्टेडियम कराची देख कर आया था अब्बास भाई, अपहिल टास्क है, इट्स नॉट अ जोक जो वो, लेकिन रात दिन काम हो रहा है यहाँ पे, कोई मिनट मिस नहीं है अब्बास भाई कि हमारे जो काम हो रहा है मगरिब के बाद चले जाते हो या इशा के बाद चले जाते हो, 3 शिफ्टों में काम हो रहा है।
पहली शिफ्ट सुबह फजर से शुरू होती है, वो 8 बजे तक होती है, फिर 2 बजे तक, और फिर इस तरीके से 3-3 शिफ्टों में काम हो रहा है अब्बास भाई। इतना आसान काम नहीं दे रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं आपको एक बात बताऊं, आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी, चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। गो के अब तक कोई स्टेटमेंट इंडिया बहादुर की जानिब से भी सामने नहीं आया, आईसीसी की जानिब से भी सामने नहीं आया। लेकिन अब्बास भाई ये जो मीटिंग होने जा रही है, इस मीटिंग के फौरन बाद आपको हर चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी और सामने जो है वो तमाम पिक्चर आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं रह जाएगा। क्योंकि जब ये टूर्नामेंट खत्म होगा अब्बास भाई, तकरीबन अक्टूबर के लास्ट वीक में चला जाएगा, और उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है। तो आपके पास 3 महीने का टाइम है, इससे बड़ा टाइम नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट सुने जो भी इसको हम वीडियो को एंड करते हैं, जो भी ये बात अखबार कर रहा है, जो भी कोई बात कर रहा है, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात करता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और भारत पाकिस्तान आएगा। नसीम भाई लव यू। अब्बास भाई आपके मुंह में घी शक्कर, अगर वो आते हैं तो ये क्रिकेट के लिए अच्छा होगा, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा अब्बास भाई। इट इज गुड फॉर क्रिकेट, खेल के लिए अच्छा है। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट हुस्न है खेल का। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा अपने टेस्ट के बारे में कहूंगा। हम में और इंडिया में एक ही फर्क है, बहादुरी और बुजदिली का। अगर इंडिया जीत रहा है और वो मुसलसल अपने मुल्क में जीत रहा है तो बहादुरी से जीत रहा है, और हम मुसलसल अपने मुल्क में हार रहे हैं तो बुजदिली से हार रहे हैं। ये बहादुरी और बुजदिली का फर्क जो है ना, इस वक्त दोनों नेशन की क्रिकेट का फर्क बना हुआ है। वो वहां पे दिखाई दे रहे हैं, हम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके नाजरीन को भाई देखो, मैं एक बात कहता हूँ जाते जाते, फिर कह रहा हूँ, आपका जो आपको याद होगा, आपका सेमीफाइनल वर्ल्ड T20 में पहले से तय था। आप नाराज हो जाना मेरे से इस बात के ऊपर, हो जाना भाई, लेकिन आपका पहले से तय था लास्ट वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल आपने कहां पे खेलना है, वो पहले से तय था। यहां पर भी कुछ ऐसी आ रही है कि आपको पहले से पता होगा शायद कि आपने सेमीफाइनल भी जो है वो इमारात में खेलना है, आपने फाइनल भी इमारात में खेलना है। फिर आप लोगों की बातें किसी को नहीं पता, बाकी किसी को नहीं पता पाकिस्तान या दुनिया की किसी टीम ने जो है वो सेमीफाइनल जाके इमारात में खेलना है या पाकिस्तान में खेलना है। एक वाइट टीम आपकी है इंडिया बहादुर, जिसको पता होगा कि सेमीफाइनल कहाँ खेलना है और फाइनल कहाँ खेलना है। विद ऑल माय लव, आप मेरे जितने भी फैंस और जितने भी अब्बास भाई के फैंस, मुझे तो बनते ही नहीं आप लोग, अब्बास भाई के फैंस, अब्बास जी, अब्बास जी, अल्लाह हाफिज।